Hello, my dear students. Today is your next class of thermodynamics. This is a topic pursuing laws of perfect gases. इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बोल्स लॉ. नाउ सेकंड वन इज अ चार्ल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, according to this law, the volume of a perfect gas is directly proportional to absolute temperature. When pressure remains constant. चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है? चार्ल्स लॉ एक्सप्रेस किया जाता है, इट इज गिवन बाय वॉल्यूम directly proportional to absolute temperature when pressure remains constant. जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज अ कांस्टेंट P इनटू एज इट इज T, वॉल्यूम डिवाइड बाय T इज इक्वल टू P, जो कि कांस्टेंट है. चार्ल्स लॉ ये रिलेशनशिप को शो करता है. एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस V by T is always give constant value. Let us see pressure volume diagram. अगर आप प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से इस बात को समझने की कोशिश करना, ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 जो प्रेशर रहेगा वो P1 इज इक्वल टू P2, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है. V1 और V2, ये प्रोसेस हो रहा है आपका प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2. अगर आप इस लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे V1 ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसी एज इट इज इसके अकॉर्डिंग V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V2 डिवाइड बाय T2 इज आल्सो कॉन्स्टेंट. इनिशियल पोजीशन पे जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आई है वो V1 डिवाइड बाय T1 है. ऐसे ही जो कांस्टेंट वैल्यू आई है फाइनल पोजीशन के ऊपर, यानी जो आपके पास स्टेज 1 है उसके ऊपर भी ये वैल्यू कांस्टेंट दे रही है, स्टेज 2 के ऊपर भी ये वैल्यू कांस्टेंट दे रही है. तो इस रिलेशनशिप को आप कंबाइन ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय T2. V1 डिवाइड बाय T1 क्या था? C था, और C की वैल्यू किसके बराबर है? C की वैल्यू इसके बराबर है कांस्टेंट के, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को आप ऐसे निकाल सकते हो, जब आप प्रोसेस गो थ्रू हो रहे हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज के ऊपर, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, तो इसी के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पुट करेगा. ठीक है, तो लेट अस तो बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ जो ये क्वेश्चंस है ये ध्यान से समझने की कोशिश करना. ये क्वेश्चंस है 2 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस, 2 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस at
30 डिग्री सेल्सियस रिसीव हीट at constant pressure so that the final temperature is 210 degrees Celsius. Find out final volume and increase in volume during the process. स्टॉप किया हुआ? ओके. फाइंड आउट, बस find out the final volume and change in volume during the process. एग्जामिनर इसी टाइप के डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पुट करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि आप लोगों ने कितना सीखा. ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है ये, और फॉर्मूला जैसे आप पुट करोगे तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा. जैसे ये कह रहा है 2 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट 30 डिग्री सेल्सियस रिसीव हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ये हमारी मेन लाइन है. सो दैट द फाइनल टेम्परेचर इज 210. ये जो इनिशियल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इस टेम्परेचर के ऊपर इतना है. कांस्टेंट प्रेशर है तो ये जो टेम्परेचर है ये बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के इतना हो गया 210. उसने कहा है आपने फाइनल वॉल्यूम बताना है कि कितना होगा और उसके अंदर चेंज कितना आ रहा होगा. तो चेंज निकालते हैं हम ऐसे. ठीक है सर. तो गिवन डाटा ऐसे ही आप लोगों ने सीखना है और ऐसे ही इसको करने की कोशिश करना है. तो आपके पास इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वो है 2 मीटर क्यूब. इनिशियल टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस. उसको केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर 273 ऐड कर देते हैं तो कितना होगा 7 और 3 10, 303 केल्विन. आपके पास फाइनल टेम्परेचर बता रखा है वो कितना है 210 डिग्री सेल्सियस. उसके अंदर भी 273 यानी केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 303 718 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका 483 केल्विन. नाउ फाइनल वॉल्यूम आपको निकालने के लिए क्या है, व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट है तो इट मींस यहां पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. फॉर्मूला होगा, हमें पता है बाय यूजिंग, अगर आप चार्ल्स लॉ को याद करते हो और उसको यूज करते हो तो चार्ल्स लॉ में कहा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये चार्ल्स लॉ का दिया हुआ फॉर्मूला है. तो जब हम चार्ल्स लॉ को यूज करेंगे तो डायरेक्टली उसी के बिहाफ पे हम इसको फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. तो यहां से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ. जैसे आप चार्ल्स लॉ को यूज करते हो तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2. तो आपको तो फाइनल वॉल्यूम निकालना है. देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2. जैसी वैल्यू को पुट कीजिए आप लोग, 2 इंटू T2 कितना है 483 डिवाइड बाई T1 कितना है 303. इट बिकम्स 3.188 मीटर क्यूब. तो ये तो था आपके पास कि फाइनल वॉल्यूम कितना आया. तो फाइनल वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस 3.188 मीटर क्यूब है. नाउ इसके अंदर कितना चेंज आया, चेंज इन वॉल्यूम. तो चेंज इन वॉल्यूम को कैसे निकालते हो
किसी में भी चेंज निकालना होता है तो फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। चेंज का मतलब क्या होता है कि कितना डिफरेंस आया। तो चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को अगर जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 1.188 मीटर क्यूब। तो ये क्या है सर कि इतना चेंज आया। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, क्लियर है? कोई पॉइंट पूछना है तो बताओ। चलो फिर आगे मूव करते हैं।